डॉक्टर आकृति पांडे जी हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ, वे आए अपनी टिप्पणी दें। नमस्कार आराधना मैडम और सभी पैनलिस्ट को। मैं आकृति पांडे। मैम, बहुत अच्छा आपका पॉइंट था कि एक तो कपड़ों की आज़ादी नहीं है, दूसरा रंग की आज़ादी नहीं है। एक शादीशुदा महिला, उसको सफ़ेद कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं है, उसको काले कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं है। खासकर एक उच्च हिंदू तबके को रंगों की बहुत ज़्यादा वरीयता है। अगर आपका हस्बैंड नहीं है, आप रंग नहीं पहन सकते हैं, आपको ज़बरदस्ती उदासीन रहना है। वही एक अगर हस्बैंड जिंदा है और वाइफ अगर मर गई है, तो उसको 1 महीने भी नहीं बीतते तुरंत उसकी शादी करा दी जाती है। हाय, कैसे जिएगा? तो पितृसत्तात्मक को जो ये फ्यूल करते हैं ना, ईंधन देते हैं, कहीं ना कहीं हम महिलाएं ही हैं। तो हम महिलाएं ही इनके जो इनका झूठा ईगो है, ईगो का जो चूल्हा जलाए फिर रहे हैं ना, इसको ईंधन हम ही दे रहे हैं। तो कोई पुरुष देखने नहीं आता है कि किसी विधवा महिला ने सफेद साड़ी पहनी है या नहीं पहनी है, तब तक जब तक उसकी रुचि उसके अंदर ना आ गई हो। वो तभी उसके रंगों को देखता है, वो तभी उसके रूप को देखता है, वो तभी उसके केश को देखता है जब उसकी इंटरेस्ट उसमें आ गई हो। दूसरी जो महिलाएं होती हैं, उनकी ये जरूर कोशिश रहती है कि ये बेरंग दिखे, बेरूप दिखे, कि इस पुरुष का दिमाग इसके ऊपर ना आए। तो महिला में पितृसत्तात्मक सोच, जाहिर सी बात है, जैसा अभी सभी पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि ये घटिया एक सोच हमारे अंदर है, लेकिन इस पितृसत्तात्मक सोच को कहीं ना कहीं हम महिलाएं ही आपस में एक दूसरे का शोषण कर रही हैं। हम क्यों नहीं खड़ी होकर के बोलती हैं कि किसी महिला के जीवन में अगर इतना बड़ा दुख हुआ है कि उसका पति नहीं है और उसके जीवन में बहुत सारी चीजें, उसके पीछे बच्चा है, उसकी जिम्मेदारी है, वो खुद जीवित है, तो क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनने से उसका दुख कम हो जाएगा? थोड़ा दुख कम हो जाएगा, वो एक जिंदगी खुशी से जी सकेगी। और खुशनुमा जिंदगी जीने का उसको भी अधिकार है। यदि वो धरती पर है और अपनी सांसें ले रही है, तो उनके जितने बचे हुए काम और जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरा बखूबी करने का उनको बहुत अधिकार है। वही वो महिला यदि अपने हस्बैंड के मरने के बाद अगर दूसरा साथी चुनती है, तो वो भी उसको चरित्रहीनता की श्रेणी में रख करके कि ये किस तरह की महिला है कि इनके हस्बैंड की डेथ नहीं हुई और तुरंत इनके रंगीन मिजाज, इसीलिए शायद इनके हस्बैंड की डेथ हुई थी। उस पुरुष को कभी भी हम महिलाएं ही नहीं कहती हैं, लेकिन हम महिलाएं ही आपस में जरूर ये खबर फैला देती हैं कि देखो जरा, इनकी दिमाग इनके इतनी फिसली हुई है, हस्बैंड को गया टाइम नहीं हुआ और इनके अंदर की आग लगी हुई है। तो ये महिलाओं को जो ये सोच है, जो मैं सुनते अभी सभी पैनलिस्ट को सुनते हुए आ रही हूँ कि 80 साल की महिला का रेप हो रहा है, डॉक्टर का रेप हो रहा है, जो एक व्हाइट एप्रन में है, पूरी तरीके से ढकी हुई है। जाहिर सी बात, एक मरीज के पास जाना है, किसी भी तरीके से उसको उठना बैठना पड़ सकता है, झुकना पड़ सकता है, एक मरीज को हैंडल करना है, तो उसको उस तरह के कपड़े जरूर पहनाए जाते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल हो। जो हमारी पहली पैनलिस्ट थी देसाई मैडम, उनका बहुत अच्छा एक मुझे रिमार्क लगा कि हम कपड़े जरूर पहने, पर कपड़े जरूर ऐसे पहने जिसमें हम कंफर्टेबल है, जिसको कैरी कर सके। तो जाहिर सी बात है, एक डॉक्टर को ऐसे ही कपड़े पहनने की जरूरत भी होती है और उनको पहनना भी चाहिए जिसमें वो खुद को प्रदर्शित किए बगैर मरीज का दिमाग उसी के ऊपर रखे, क्योंकि हमारी पितृसत्तात्मक सोच है कि मरीज का दिमाग भटकेगा ही। नर्स को देख करके महिला अगर है तो वो भटकना ही है, तो उनको कपड़े वैसे ही पहनाए जाते हैं। और उस वस्त्र के अंदर इतनी बेरहमी से, इतनी अमानवीय तरीके से यदि उनकी स्किन को रिप्ड आउट किया गया, तो 6 दिन की बच्ची का क्या ही मतलब है, जिसको ये भी होश नहीं है कि उसे दूध चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उस बच्ची का क्या ही दोष है? तो कहीं ना कहीं हम दोष जरूर देते हैं, लेकिन हम अपनी परवरिश को भी, हम अपनी जो ये पितृसत्तात्मक सोच को, बहुत अच्छा बोला उपासना जी ने कि हमारे घर के अंदर से ही ये चीजें शुरू होती हैं। तो रंग की, बेटा तुम ये कपड़े नहीं पहन सकती हो, तुम इस वक्त बाहर नहीं जा सकती हो, तुम सुरक्षित नहीं हो। कोई माँ कभी नहीं कहती है कि तू बेटा जा बाहर, मैं तेरे साथ हूं, तो कुछ भी हो तो मैं तुझे देखूंगी कि तुझे किसने क्या किया। तू कपड़े पहन, तुझे बोलने की आजादी है, तू बोल, तू पढ़, तो एम्पावरमेंट की बात हम कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, एक महिला को बोलने का अधिकार नहीं है। जब तक वो बर्तन मांजती है, तब तक वो एक आइडियल पत्नी होती है और पूरा समाज उसकी तारीफ करता है कि देखो ये कितनी अच्छी महिला है, ये अपना परिवार लेके चल रही है, इसने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। जवाब
देना बदतमीजी का प्रदर्शन नहीं होता है। जवाब देना होता है कि हम हमारे तरफ जो हो रहे शोषण है हम उसके तरफ बताएं कि मैं एक पढ़ी लिखी जागरूक महिला हूं और आप जो मेरी तरफ व्यवहार कर रहे हैं ये अमानवीय है, इसको थोड़ा मानवता की श्रेणी में लेकर के आइए ताकि मैं भी मानव महसूस करूं कि मैं मानव हूं। बस यही इतनी सी जरा सी फर्क हो जाती है कि लोग उसको कहते हैं ये तो जवाब दे रही है, न जाने किस संस्कार से आई है, न जाने किस बाप के घर से आई है। तो कपड़ों का भी वही है कि एक महिला घर के अंदर अपने ससुराल के अंदर वो जीन्स नहीं पहन करके जा सकती है, उसको तमाम तरीके के उलाहने दिए जाते हैं। उनको चूड़ी पहनना है, वो भले ही डॉक्टर प्रोफेशन में है, बड़ी सी सिंदूर लगाना है, बड़ा सा बिंदी लगाना है, मंगलसूत्र जरूर पहनना है क्योंकि वो शादीशुदा है। लेकिन वो सास ये भूल जाती है कि उसने अपने बेटे को ये परवरिश नहीं दी कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर न करे। तो ये परवरिश हम देना भूल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी परवरिश का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और हम महिलाओं को जरूरत है कि हम ये जरूर सीखें। आरजीकर हॉस्पिटल का जब मामला हुआ था तो मैं रील्स देख रही थी, उन दिनों मैंने एक कुछ बच्चों का मैंने इंटरव्यू देखा कि एक मीडिया पर्सन ने इंटरव्यू लिया था। बच्चे महज 10 से 11 साल के रहे होंगे, लड़के थे। उन्होंने बोला कि अरे सर आरजी कर के मैटर में उनसे इंटरव्यू लिया गया तो उन 10 से 11 साल के वो बच्चे कह रहे हैं जिन्हें अभी अपने शरीर का ज्ञान नहीं है। वो इंटरव्यू में बोल रहे हैं जिनके हार्मोन्स प्रॉपर डेवलप नहीं हुए कि अरे तो ऐसे कपड़े पहनेंगी तो कहाँ जाएंगी, इनका तो रेप होना ही है। तो ये देखिए कि ये किस तरह की परवरिश हम अपने परिवार में दे रहे हैं। यानी उन बच्चों ने अपने घरों के अंदर इस चीज को सुना है कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहनेंगी तो उनका रेप होगा। तो ये चीज अगर सुन रहे हैं तो जो बच्चा 10 साल 5 साल की उम्र से ये बात सुनते हुए अगर वो बाहर जा रहा है, बड़ा हो रहा है, 13 14 साल 15 साल की उम्र में आ रहा है, जाहिर सी बात है मिनी स्कर्ट पे उनका नजर तो फिसलेगा क्योंकि उनको इनपुट दिया हुआ है कि मिनी स्कर्ट का रेप होता है। मिनी स्कर्ट में वो मिनी शरीर को भी देखना भूल जा रहे हैं कई बार। 6 दिन की बच्ची, 1 हफ्ते की बच्ची, 2 साल की बच्ची, वो छोटा सा शरीर भी देखना भूल जा रहे हैं। बस उनके दिमाग में ये इनपुट है कि छोटा कपड़ा है, हमें रेप करना है। तो कहीं ना कहीं हम इसको फलित कर रहे हैं, बच्चों के दिमाग में डाल रहे हैं। तो जैसा बीज हम बच्चों के कोमल मन में डालते हैं वही अंकुरित होता है। हम लड़कियों के भी दिमाग में डालते हैं। कुछ लड़कियां बहुत आज के डेट में एक्सट्रोवर्ट हैं जो अपनी चीजों को रख पाती हैं, पढ़ रही हैं, तो अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने का उनको तरीका है, प्रेजेंटेशन है, उनको प्रेजेंटेबल है और अपनी चीजों को रख रही है, एम्पावर्ड है। लेकिन वहीं पे जितनी ज्यादा एक महिला सशक्त होती है उतनी ही ज्यादा चरित्रहीन का उसके ऊपर टैग लगता जाता है और चरित्रहीन होने के उसके ऊपर छींटे उड़ने लगते हैं। कोई पुरुष महिला अपनी कलीग से रात के 9 बजे के बाद बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, अरे ऑफिस का काम होगा। लेकिन वही एक महिला 8 बजे के बाद किसी पुरुष कलीग का फोन तो उठा ले, अरे चरित्रहीन है, इनके क्या काम होंगे, इनके ऑफिस में काम नहीं, बात नहीं हो पा रही है जो अभी तक इनकी बातें हो रही हैं। स्पेशली अगर हॉस्पिटल सेक्टर में है और अगर उनका अगर फोन कॉल 10 बजे 11 बजे के बाद आ रहा है, अरे डॉक्टर्स की तो बात ही अलग है। तो इस तरह की बातें होती हैं तो उसको एक महिला दबाने की जगह फ्यूल करती है, वो जाके 4 जगह और बताती है, अरे उनके तो 10 बजे के बाद भी फोन आते हैं, उनके तो ऐसे होते हैं, उनके तो वैसे होते हैं, विदाउट उसको अपोज किए। लेकिन अगर आप किसी पुरुष के बारे में बात करिए, अगर किसी विधुर पुरुष के बारे में आप बात करिए, 10 पुरुष उसके लिए जरूर खड़े हो जाएंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन एक महिला के लिए नहीं खड़ी हो पाती है। वो अपने आप को पर्सनली, अपने आप को कि मैं पुरुष के तारीफ की जो है वो बनी रहूं कि मेरी तारीफ होती रहे, वैसे पोजीशन पे बनी रहूं, वो अपना वो पोजीशन नहीं खोना चाहते। तो कहीं ना कहीं हम महिलाओं की बहुत बड़ी गड़बड़ी है कि हम महिलाएं जो है अपना पोजीशन नहीं छोड़ सकते हैं और हमें जेलस टेंडेंसी हमारी इस चीज को प्रोवोक करती है। तो ये मेरी समझ है कि हमारी परवरिश डिफेक्ट है। जी, मैं आपके पास